ओके वेलकम। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। ये हमें पता है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। रेडी। फिर उसके बारे में हमने देखा था कि पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, 5 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, 7 पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा है। तो आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। रेडी। सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये चेंज करना है। अगर पाई प्लस और माइनस थीटा, 2 पाई प्लस और माइनस थीटा, 3 पाई प्लस और माइनस थीटा, 4 पाई प्लस और माइनस थीटा, मींस ये एक्सिस सब प्लस और माइनस थीटा दिया हुआ है। सो आपको नो चेंज, मींस साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। रेडी। ये सब एज इट इज रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने जो लास्ट में देखा था उसमें एक रिमेनिंग बचा था, तो वो आज ले लिया हमने 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन है 3 पाई बाई 2 माइनस, ये है प्लस और माइनस, मींस चेंज होगा। साइन का क्या हो जाएगा? cos थीटा, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव। सिमिलरली cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, चेंज cos का साइन एंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, सो cos इज नेगेटिव। ओके। सिमिलरली tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, चेंज cot थीटा and tan is positive in third quadrant, so answer is positive. Ready. Similarly cot 3 pi by 2 minus theta is tan theta and third quadrant means cot positive. Sec 3 pi by 2 minus theta equal to cosec theta, change. Ready. And sec is negative in third quadrant, so negative. Similarly cosec 3 pi by 2 minus theta is minus sec theta. Ready. Cos का change sec, cosec का change क्या होगा? Sec and third quadrant, so minus. देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं, पाई 2 पाई, ये जीरो वाली एक्सिस है वो भी यही है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स। सो 0 माइनस एक्स वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। रेडी। और 0 प्लस और माइनस मींस ये एक्सिस से प्लस और माइनस करना है, सो नो चेंज। सो साइन 0 माइनस एक्स को माइनस एक्स लिख सकते हैं, यस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन माइनस एक्स, नो चेंज मींस साइन एक्स आंसर आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, सो नेगेटिव माइनस साइन एक्स आंसर आएगा। cos माइनस एक्स, नो चेंज, cos एक्स आंसर। और cos कैसा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सो पॉजिटिव देगा। सिमिलरली sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा। चेंज नहीं होगा, कोई भी नहीं चेंज नहीं होगा। रेडी। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ देखना है। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, cot फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। सो ये जो 4 है, रेडी, वो नेगेटिव देंगे, ये जो है वो माइनस निकल जाएंगे। रेडी, खा जाएंगे। सो इसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? इवन फंक्शन। और ये जो है बाकी ये 4, 1 2 3 4 क्या हो गए? ऑड फंक्शन। रेडी। ये माइनस क्या है? कॉस सेक, उसमें अगर माइनस है तो वो खा जाता है माइनस, और ये क्या करते हैं यहाँ पे बाहर आने देते हैं। ये 4 फंक्शन, ये 2 फंक्शन खा जाते हैं। सो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो रिवीजन था। ओके। सो नोट डाउन करिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। रेडी। साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? वो टेबल जो है अभी वो हमें परफेक्ट रिमेंबर होने चाहिए। रेडी। वैल्यू, अब ऐसा नहीं है कि टेबल हर बार देखो कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, दोनों कंपेयर करके, ऐसा नहीं है। अब आपको 10 बार लिखना पड़े, 15 बार लिखना पड़े, जितनी बार लिखना पड़े लिखो, लेकिन परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3, tan 60 इज रूट 3, साइन 30 डिग्री इज 1 बाई 2, cos 60 डिग्री इज 1 बाई 2, ऐसा सब कुछ आना चाहिए डायरेक्टली। सो साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस cos पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री 1 बाई 2 माइनस tan पाई बाई 4 45 डिग्री इज 1। रेडी। 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4, 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो आंसर क्या आएगा? -1। रेडी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। देखो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट साइन 30 की पता है हमें, इसकी भी पता है cos 60 की, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं, 7 पाई बाई 6 की डायरेक्ट नहीं पता है। रेडी। सो हम क्या करेंगे? 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। पाई प्लस पाई बाई 6, यस। रेडी। पाई प्लस पाई बाई 6 एलसीएम लो, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। रेडी। बाकी जो भी है वो सब एज इट इज। cosec पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा नो चेंज, मींस cosec थीटा मींस cosec पाई बाई 6। और क्वाड्रेंट कौन सा होगा? पाई। पाई मींस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, सो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव।
इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 एज इट इज। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। sin पाई बाई 6 कितना होगा 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर माइनस cosec पाई बाई 6 30 डिग्री नहीं पता है cosec 30 डिग्री, so sin 30 डिग्री इज 1/2, cosec 30 डिग्री इज 1/2, so into 2, so 2 into ये कितना हो जाएगा cos पाई बाई 3 60 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर। देखो दोनों सिमिलर है, 2 into 1/2 होल स्क्वायर 2 into 1/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस आंसर हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस sec 2 पाई बाई 3 प्लस 5 tan स्क्वायर पाई बाई 3। तो यहाँ पे भी देखो sec 2 पाई बाई 3 उसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। रेडी, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। यस, so sec pi minus pi by 3, again sec pi plus or minus theta no change, so sec theta pi by 3। क्वाड्रेंट कौन सा होगा pi minus मींस सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। रेडी, प्लस 5 tan स्क्वायर pi by 3। अब देखो cos pi by 4 की वैल्यू 45 डिग्री की 1/√2 होती है माइनस sec pi by 3 मींस sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2, sec 60 डिग्री इज 2 प्लस 5 tan pi by 3 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज √3 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/2, 3 into 1/2 3/2 माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 3 5 3 15। रेडी, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा प्लस एलसीएम ले लो, आपका आंसर हो जाएगा 29/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको भी कन्वर्ट करना हो तो अभी हमें आता है कैसे कन्वर्ट करना है। कितना भी बड़ा नंबर दिया उसको वापस हम 0 to 90 में ला सकते हैं। रेडी, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो देखो यहाँ पे और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इसकी 5 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 5 पाई बाई 6 माने पाई माइनस पाई बाई 6। रेडी, लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम होगा यही होगा। अब देखो cosec पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस है इसलिए नो चेंज, cosec पाई बाई 6 एंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट मींस cosec पॉजिटिव। ओके, वैल्यू रख दो cot पाई बाई 6 √3 होल स्क्वायर प्लस cosec पाई बाई 6 कितना होगा 2 प्लस 3 tan पाई बाई 6 30 डिग्री कितना होगा 1/√3। सो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 3 3 कट, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 6 आंसर आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है cos पाई प्लस थीटा cos माइनस थीटा sin पाई माइनस थीटा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। cos पाई प्लस थीटा है इसलिए नो चेंज cos थीटा एंड पाई प्लस मींस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। रेडी, इनटू cos माइनस थीटा इज cos थीटा। रेडी, क्योंकि इवन फंक्शन है cos इसलिए माइनस वो खुद ले लेता है cos थीटा। sin पाई माइनस थीटा नो चेंज sin थीटा एंड पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। रेडी, पाई माइनस थीटा सो पॉजिटिव। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा मींस चेंज, cos का साइन हो जाएगा। रेडी है, पाई बाई 2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड, cos कैसा होता है नेगेटिव, सो नेगेटिव। यहाँ पे cos स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस sin इंटू sin स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, आंसर क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा। रेडी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा एज इट इज sin 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। रेडी, और यहाँ पे चेंज होगा, सो साइन का cos और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट sin 270 माइनस थीटा 270 है इसलिए चेंज होगा। रेडी, ये वाली एक्सिस आएगी माइनस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड साइन का चेंज होगा मींस cos थीटा। सिमिलरली cos 180 प्लस थीटा 180 पे चेंज नहीं होगा, cos थीटा ही होगा, लेकिन 180 प्लस थीटा, सो क्वाड्रेंट कौन सा होगा थर्ड, उसमें नेगेटिव होगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 270 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा। रेडी, cot 270 माइनस थीटा प्लस cot 360 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 270 प्लस थीटा मींस फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 270 इसलिए चेंज होगा, सो sin थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मींस पॉजिटिव। सिमिलरली cos 360 प्लस थीटा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सो cos थीटा 360 प्लस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव। सिमिलरली cot 270 माइनस थीटा 270 मींस चेंज, cot का 10 एंड 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। एंड लास्ट में cot 360 प्लस थीटा अगेन नो चेंज एंड 360 प्लस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं।
तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये साइन कॉस में है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे लिख दिया, फिर एलसीएम ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रेडी, अपॉन साइन इंटू कॉस। तो देखो यहाँ से साइन इंटू कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर कितना हो जाएगा 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है cos 210 डिग्री, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे मिलेगा? देखो वो राउंड तो हमने देखा ही है, उसमें से डायरेक्ट वैल्यू मिलती है हमें, लेकिन हर बार अगर cos 210 डिग्री चाहिए पूरा राउंड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, रेडी। सो कैसे मिलती है हमें, जो अभी फॉर्मूला पड़े उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे। 210 मीन्स 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, यस, रेडी। अगर पाई प्लस है, पाई प्लस, सो नो चेंज मीन्स cos 30 डिग्री आएगा, और पाई प्लस मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। सो माइनस cos 30 की वैल्यू होगी, वो cos 210 डिग्री की वैल्यू होगी माइनस √3/2। तो देखो इतनी आसानी से आपको मिल सकती है। नेक्स्ट साइन 225 डिग्री, तो वहां पे भी आप 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। सो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 नो चेंज, रेडी। यहाँ पे ये वाली एक्सिस है, प्लस 45 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री आंसर कितना देगा? 1/√2। सो माइनस 1/√2। ओके, सिमिलरली साइन 660 डिग्री। अब देखो 660 डिग्री मीन्स हमारा 360 का राउंड लग गया, उसके बाद दूसरा राउंड में आएगा, और कहाँ पे आएगा? 720 से 60 कम। 660 डिग्री कहाँ पे आएगा? 720 से 60 कम। तो 60 डिग्री को हम 720 माइनस 60 लिख सकते हैं, यस, लिख सकते हैं। अब साइन 720 माइनस 60 नो चेंज, ये वाली एक्सिस है इसलिए। सो साइन 60 और 720 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। सो माइनस साइन 60। ओके, और साइन 60 कितना होता है वैल्यू? √3/2। सो आंसर कितना आएगा? माइनस √3/2। ओके, नेक्स्ट tan माइनस 330 डिग्री। अब नेगेटिव में कैसे होगा? नेगेटिव में ऐसे होता है कि 0 डिग्री जो लाइन है, अगर यहाँ से ऐसे गई तो 90, 80, 180 आता है, लेकिन अगर उल्टा यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, रेडी, 0 से उल्टा, सो ये वाला 90 डिग्री होगा, जो हमारा 270 वाला लाइन है वो माइनस 90 डिग्री लाइन होगा। यहाँ पे आएगा माइनस 180, ऊपर जाएगा वापस माइनस 270, माइनस 360। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे, सो नेगेटिव होगा, जैसे 0 से पॉजिटिव होगा, रेडी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऑड फंक्शन है, सो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस tan 330 डिग्री हो जाएगा, और 330 मीन्स 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, यस। 360 वाली लाइन है इसलिए नो चेंज, tan 30 एंड 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, नेक्स्ट cot माइनस 315 डिग्री, तो अगेन cot इज ऑड फंक्शन, सो नेगेटिव जो साइन है वो बाहर आ जाएगी, माइनस cot 315 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 315 को दो तरीके से लिख सकते हैं, 360 माइनस 45 और 270 प्लस 45, जो भी आपको अच्छा लगे। आंसर तो यही आना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा 360 माइनस 45। अगर 360 वाली लाइन से ये, सो नो चेंज, cot 45 और 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cot 45 आंसर क्या देगा? 1, रेडी। तो ऐसे आप किसी भी अगर 30 45 के मल्टीपल में है तो आप आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नोट डाउन करिए। Okay, next question. If tan theta equal to minus 5/12 and theta is not in second quadrant, then find this value. Okay. So यहाँ पे tan कैसा है? नेगेटिव है. So tan नेगेटिव, so two possibility. tan is second quadrant, tan is in fourth quadrant. लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि सेकंड में नहीं है, so tan किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. ओके, सो वहाँ पे फाइनल हो गया कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, तो उसके हिसाब से बाकी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं हम ट्राइंगल का यूज करके. tan 5/12 है, सो यहाँ पे 13 आ जाएगा, सो सारे फंक्शन मिल जाएंगे. cot क्या होगा? -12/5, उसका उल्टा. cosec क्या होगा? -13/5. sec होगा 13/12. देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए sec एंड cos आर पॉजिटिव, ऑल अदर फंक्शन आर नेगेटिव. ओके, सो यहाँ पे सारे फंक्शन की वैल्यू मिल गई जो हमें आगे जाके यूज होगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है. सो यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा दिया है, तो 360 नो चेंज, रेडी. माइनस थीटा मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव.
Next, tan 90 plus theta. So 90 is the change cot theta, and 90 plus theta is second quadrant. So tan is negative minus cot theta. Again sec 270 plus theta. यहाँ पे माइनस तो एज इट इज है ही. sec 270 plus theta, not sorry change, and 270 plus theta fourth quadrant, so positive. So यहाँ पे जो ना आगे वाली माइनस थी वही रहेगी cosec theta. ओके, और cosec minus theta is minus cosec theta because cosec is odd function. So minus cosec theta. सब में से माइनस माइनस कट कर दो, सब पॉजिटिव प्लस कर दो. sin थीटा प्लस cos थीटा एंड cosec प्लस cosec 2 cosec हो जाएगा. रेडी. सो sin की वैल्यू क्या है? sin की वैल्यू है -5/13, वो रख दी. cot की वैल्यू क्या है? -12/5, वो भी रख दी हमने. और cosec की वैल्यू जो है वो है -13/5. रेडी. सब में से माइनस माइनस अगेन कट. यहाँ पे एलसीएम ले लो. 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 20/13, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ 156, बीच में प्लस आएगा. और 13 5 हो जाएगा 65 अपॉन 13 2 जा 26/5. उसमें से 5 कट कर दो, यहाँ से 13 बचेगा, वो 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 338. और यहाँ पे दोनों का एडिशन 181. रेडी. ज़्यादातर तो इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, फिर भी देख लेना. तो ये हमारा आंसर है. रेडी. अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए.